ऐसा कहीं बेगूसराय और बिहार में कहीं नहीं है ऐसा पंचायत भवन। जो मुखिया जी करके गए हैं वो अभी तक किसी मुखिया जी ने नहीं किया। मुखिया जी 5 साल के लिए जीते थे, पहले भी जीते थे और दोबारा भी जीते। तो इस करके उनको मतलब जैसा नेचर, जैसा विचार समूचा समाज में जो दिए हैं अनुदान, वैसा कोई मुखिया अभी तक नहीं दिए हैं और न कोई देख रहे हैं जो ऐसा भविष्य में कोई होने वाला मुश्किल। अच्छा हमारे परमा पंचायत के थे, वैसा भविष्य में कभी होगा या नहीं होगा वो कहना असंभव बात है। शायद हम जो उम्मीद करते हैं भविष्य में वैसा मुखिया नहीं होगा। जितने अच्छे हमारे पंचायत के मुखिया थे वीरेंद्र शर्मा आती है, वैसा अभी तक मुखिया जी नहीं बने कोई ऐसा। हम पन्ना पंचायत भवन में आए हुए हैं, देख सकते हैं ये पंचायत जो भवन है इतना बेहतरीन और इतना सुदृढ़, जैसा कि कोई इंसान ऐसा घर भी नहीं बनाता होगा जैसा ये पंचायत है। क्योंकि वीरेंद्र जी की जो सोच थी, जो उनका विकास था, वो पंचायत भवन आके आपको दिखने को मिलेगा। मैं यहाँ के जनता से भी बात करूँगा क्योंकि ये पंचायत भवन जो क्या सोचता है, क्या कहता है। सबसे पहले आप बताइए, जो पंचायत भवन बना हुआ, क्या ऐसा बेगूसराय ज़िला में पंचायत भवन है? नहीं, ऐसा कहीं बेगूसराय और बिहार में कहीं नहीं है ऐसा पंचायत भवन। जो मुखिया जी करके गए हैं वो अभी तक किसी मुखिया जी ने नहीं किया। ये बताइए, अब मुखिया जी जो अब तो नहीं रहे, उनके द्वारा क्या ऐसा दिया गया आपके पंचायत में जो आपको याद है? देखिए, बहुत कुछ दिए हैं मुखिया जी, दे के गए हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन पंचायत भवन जो है बना के गए हैं और उनका नेचर बहुत अच्छा था। ये सब। अच्छा चाची, ये बताइए, जो मुखिया जी थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं, वो पहले बताइए। जानते हैं, पानी टंकी भी बना कर गए, सारे पास से टोटी लगा कर गए और पंचायत भी बना कर गए, ऊपर में भी मंदिर कुछ बनाए थे ना। अच्छा, ये चाची बताइए, उनकी याद आपको आती भी है? ज़रूर आती है, वैसा अभी तक मुखिया जी नहीं बने कोई ऐसा मुखिया। अच्छा, आपके पास आते थे तो कैसा व्यवहार करते थे? अच्छा व्यवहार करते थे। चाची जी प्रणाम। अच्छा, अभी जो चुनाव होने वाला है, जो चुनाव आ रहा है या जो चुनाव होगा इस पंचायत में, किनको आप देना चाहते हैं वोट? हम मुखिया जी को पत्नी को देना चाहते हैं। क्यों उनको वोट देना चाहते हैं? मुखिया जी तो चले गए। उनको कुछ नहीं था, उनके पास में ना लड़की ना लड़का, कोई अवस्था नहीं है उस औरत को, तो उनको हम देने के लिए चाहते हैं जो आगे कुछ बने, अच्छा रहे। मैं और महिला और चाची से बात करना चाहूँगा। चाची, ये बताइए, ये पंचायत जो है, हम जिस पंचायत में अभी खड़े हैं, वो मुखिया के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं? शायद हम जो उम्मीद करते हैं भविष्य में वैसा मुखिया नहीं होगा। जितने अच्छे हमारे पंचायत के मुखिया थे वीरेंद्र शर्मा, अब जो है हम लोग को थोड़ा चिंता है कि फिर वैसा मुखिया होगा या नहीं, मेरे पंचायत का विकास हो पाएगा अच्छी तरह की नहीं, क्या पता है। इसका भविष्य तो हमको लगता है अंधकार में है। ये यहाँ के जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या किए हैं, बताइए। अच्छा किए हैं, सब चीज़ दिलवाए हैं, वृद्धा पेंशन जैसे होता है। मुखिया जी का क्या सोच था, ये बताइए। बहुत अच्छा सोच था। आपके पास जब आते थे और आपके साथ बैठते थे, आप उनको निमंत्रण देते होंगे या कोई चीज़, तो क्या आपके पास आते थे? हाँ, अच्छा विचार था, सब चीज़ दिलवाते थे जो होता था। अगला मुखिया किनको देखना चाहते हैं? हम मैडम को देखना चाहते हैं, मुखिया जी की पत्नी को। तो उनकी किस मतलब मुखिया जी के उद्देश्य पे चलाए हुए रास्ते पे वो चलेंगे इसलिए देखना चाहते हैं, या उनकी छवि अलग है इसलिए? नहीं, मुखिया जी के उद्देश्य पर चलना चाहते हैं इसलिए। बताइए, जो वीरेंद्र जी थे वो कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे? वो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हमारे परमा पंचायत के थे, वैसा भविष्य में कभी होगा या नहीं होगा वो कहना असंभव बात है। तो अगला मुखिया किनको देखना चाहते हैं? और वो वर्तमान में अब जो भी हो, मगर उनका विचार थोड़ा अलग था। आप किनको वोट देंगे, या उनकी पत्नी खड़ी हो? अभी तो फिलहाल उनका पत्नी की देना चाहिए हम लोग पूरे पंचायत को आदमी। अच्छा, आप बताइए बाबा, जो मुखिया जी थे और उनकी पत्नी, मुखिया जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी खड़ी हो रही हैं, तो उनके किस सोच पे, किस आधार पे उनको वोट दे रहे हैं? देखिए, मुखिया जी 5 साल के लिए जीते थे,
पहले भी जीते थे और दोबारा भी जीते। तो इस करके उनको मतलब जैसा नेचर, जैसा विचार समूचा समाज में जो दिए हैं अनुदान, वैसा कोई मुखिया अभी तक नहीं दिए हैं और न कोई देख रहे हैं। जो ऐसा भविष्य में कोई होने वाला मुश्किल है। लेकिन उनके परिवार में कोई आस्था भी नहीं है, एक पैसा के लिए अपने घर के लिए भी नहीं बनाए और समाज के लिए अपना अनुदान दे दिए हैं। और इसी समाज में अपना अब जो हालात हुआ उसके अनुकूल मान लीजिए जो कि यहाँ आदमी जो है सभी का विचार है जो कि उनके परिवार को इस पंचवर्षीय तक के आगे जो भविष्य में खड़ा हो नहीं हो वो अलग वाली बात है, लेकिन उनके परिवार के समर्थन करना चाहिए। अभी हम परना पंचायत में आए हुए हैं, जो कि ये हटिया चौक, जो कि मस्जिद चौक भी कहते हैं। हम वहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है, जो कि मैं यहाँ की जनता की राय लेना चाहता हूँ। सबसे पहले बताइए यहाँ का क्या राय है, यहाँ पर किसका वोट जा रहा है? अभी जो परिस्थिति बन रहा है, जो वर्तमान मुखिया मरे हैं उनके पत्नी को वोट जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, जो वोट आप जिनको दे रहे हैं, किस व्यू से आप दे रहे हैं? अभी तो पब्लिसिटी जो बोल रहा है और देख रहे हैं कि पूर्व मुखिया जो थे जो स्वर्गवास हो गए, उनकी पत्नी के प्रति सहानुभूति पब्लिक में है। बताइए उनका क्या कार्य रहा जो आप उनको चुनना चाहते हैं? देखिए, कार्यशैली जो भी हो, लेकिन पब्लिसिटी में एक बेचारा का वजन था। मुखिया जी जो स्वर्गवास हुए हैं उनके प्रति पब्लिक को लगाव है, प्रेम है, इसलिए जनता शायद उनका जो देहांत हुआ था उस समय भी बहुत सारा पब्लिक बोल रहे थे कि नहीं, इनका सही श्रद्धांजलि होगा जब इनकी पत्नी को हम लोग चुनाव जिताएंगे। ये बताइए, जो आपके मुखिया थे उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा किस आप नज़र से देखते हैं? जब उनकी हत्या हो जाती है तो क्या विकास की हत्या नहीं हुई? विकास की भी हत्या आई और समाज के लिए ये सही बात नहीं है। यदि कोई नेता हो या मुखिया हो या सरपंच हो, किसी का हत्या हो जाता है तो सही बात नहीं है, वो गलत किया है। किसी ने भी किया तो गलत किया, उसको सज़ा मिलना चाहिए। आपके मुखिया प्रतिनिधि हैं, कंपटीशन में सबसे आगे कौन जा रहे हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि सिंपैथी वोट जो है वो जहाँ तक है, हम लोगों को अनुमान है कि मुखिया जी की पत्नी जो है ललिता देवी, उनको ज़्यादा मिलने का संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा। कोई हादसा हो जाने के बाद कोई अगर जो भी व्यक्ति हो अपने जीवन काल में कोई भी कर्म किया, उस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। उनके देहांत होने के बाद लोग भूल जाते हैं, उनके प्रति लोग अच्छे बात ही कहते हैं। इसी वजह से लोगों का सिंपैथी है उनके पत्नी के लिए कि उनको चुनाव में जिताया जाए।